क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेजी टोम टॉक पर, जहां हम डिकोड करते हैं दुनिया की सबसे जरूरी और असरदार किताबों को, वो भी पूरे दिल से और आसान हिंदी में। अगर आप सेल्फ ग्रोथ, इमोशनल स्ट्रेंथ और माइंडसेट डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ब्रीन ब्राउन की जबरदस्त किताब डेयरिंग ग्रेटली, जो हमें सिखाती है कि वल्नरेबिलिटी यानी असल में खुलकर और हिम्मत से जीना क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक समरी नहीं बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 1, स्केर्सिटी, लुकिंग इनसाइड आवर कल्चर ऑफ नेवर इनफ। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मैं काफी अच्छा नहीं हूँ? आज की दुनिया में हर सुबह हम जागते हैं एक ही सोच के साथ, मेरे पास समय नहीं है, मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ, मैं और मेहनती हो सकता था। ग्रीन इसे कहती हैं स्केर्सिटी कल्चर, जहाँ हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ। लेकिन ब्राउन कहती हैं ये सोच सिर्फ हमारे दिमाग की नहीं है, ये पूरी संस्कृति की बीमारी है। मीडिया, सोशल मीडिया, स्कूल, जॉब, सब हमें यही सिखाते हैं कि हम कमतर हैं जब तक हम कुछ साबित न कर दें। जैसे मानो आपकी जिंदगी एक रेस हो जहां कभी मंजिल नहीं आती। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, कोई न कोई आपको बताएगा थोड़ा और बेहतर हो सकता था। ग्रीन कहती हैं करेज मतलब परफेक्शन नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी दिखाना है। यानी जब आप अपने डर और असुरक्षा के बावजूद आगे बढ़ते हैं तब आप सच में ग्रेट बनते हैं। आज से ही अपने आप को कहना शुरू कीजिए, मैं काफी हूँ। अपने बच्चों, दोस्तों, पार्टनर को सुनिए और प्यार दीजिए बिना कंपेयर किए। याद रखिए, डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है पूरी सच्चाई और खुले दिल से जीना। और इसकी शुरुआत होती है अपनी कमी को अपनाने से। चैप्टर 2, वल्नरेबिलिटी के झूठ जिन्हें मानकर हम पीछे रह जाते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि वल्नरेबिलिटी दिखाना कमजोरी है? हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है स्ट्रॉन्ग बनो, रो मत, कमजोरी मत दिखाओ। हम अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं ताकि लोग हमें जज न करें। ग्रीन ब्राउन कहती हैं यही सोच हमें अंदर से तोड़ती है। ब्राउन इस अध्याय में बताती हैं कि वल्नरेबिलिटी दरअसल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम डर के बावजूद सच बोलते हैं, अपनी फीलिंग्स जाहिर करते हैं, तब हम सबसे ज्यादा हिम्मत दिखा रहे होते हैं। मिथ्स जो ग्रीन ब्राउन ने तोड़े हैं। मिथ 1, वल्नरेबिलिटी इज वीकनेस। ब्राउन कहती हैं ये सबसे बड़ा झूठ है। वल्नरेबिलिटी कमजोरी नहीं है बल्कि इमोशनल करेज है। जब आप डर के बावजूद अपने दिल की बात कहते हैं तो आप सबसे मजबूत होते हैं। मिथ 2, आई डोंट डू वल्नरेबिलिटी। कई लोग कहते हैं मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इमोशनल हो, लेकिन सच ये है हर इंसान वल्नरेबल होता है। कोई अपने जॉब के लिए, कोई रिश्ते के लिए, कोई लाइफ के डिसीजन को लेकर। मिथ 3, वल्नरेबिलिटी मीन्स ओवर शेयरिंग। वल्नरेबिलिटी का मतलब सबके सामने रो देना या हर बात शेयर करना नहीं है। इसका मतलब है सही वक्त और सही इंसान के सामने अपने सच को दिखाना। मिथ 4, यू कैन गो इट अलोन। हम सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कनेक्शन और बिलोंगिंग हमारी इमोशनल नीड्स हैं और इनके लिए वल्नरेबिलिटी जरूरी है। आपने नोटिस किया होगा जब कोई इंसान स्टेज पर अपनी फेलियर स्टोरी शेयर करता है, हम उससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं बजाय उसके जो सिर्फ सक्सेस की बात करता है। क्यों? क्योंकि हम सब अंदर से वल्नरेबल हैं। वल्नरेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी प्लस करेज। जब आप अपने इम्परफेक्शंस को छुपाते नहीं बल्कि उन्हें अपनाते हैं, तभी आप रियल बनते हैं।
और यहीं से शुरू होती है सच्ची ग्रोथ। आज से वल्नरेबिलिटी से मत डरो, उसे अपना सुपर पावर समझो। किसी अपने से एक ऐसी बात शेयर करो जो तुम अक्सर छुपाते हो और देखो रिश्ता कितना गहरा होता है। याद रखिए, वल्नरेबिलिटी कोई कमजोरी नहीं है, ये है सच में डेयरिंग ग्रेटली करने का पहला स्टेप। चैप्टर 3, शेम को समझना और उससे लड़ना। क्या कभी ऐसा लगा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ? या फिर अगर लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे छोड़ देंगे? ये है शेम, एक अदृश्य जाल जो हमारी पोटेंशियल को रोकता है। शेम सिर्फ गिल्ट नहीं है, शेम कहती है मैं गलत हूँ, और जब ये सोच अंदर बैठ जाती है तो इंसान खुद से कटने लगता है, खुद को सैबोटेज करता है और दूसरों से कनेक्शन तोड़ देता है। ब्रीन ब्राउन बताती हैं, शेम सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक साइलेंट किलर है जो हमारे कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स और क्रिएटिविटी को खा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, शेम को समझा और हराया जा सकता है। शेम वर्सेस गिल्ट। गिल्ट, मैंने कुछ गलत किया, बिहेवियर पर फोकस। शेम, मैं खुद गलत हूं, आइडेंटिटी पर अटैक। गिल्ट हमें सुधारने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि शेम हमें छोटा और छुपा हुआ बना देता है। जब बच्चा गिरता है और कोई कहता है तू कितना बेवकूफ है, तो शेम पैदा होती है। लेकिन अगर कहा जाए तूने गलती की, अगली बार ध्यान रखना, तो गिल्ट पैदा होता है जो सीखने का मौका देता है। 3 कॉमन शेम ट्रिगर्स। 1, अपीयरेंस और बॉडी इमेज, मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ। 2, पेरेंटिंग, मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ। 3, वर्क और सक्सेस, मैं दूसरों जैसा सफल नहीं हूँ। शेम हमें हर उस जगह पर चोट करता है जहां हम सबसे ज्यादा कनेक्शन चाहते हैं। शेम से कैसे लड़े? कॉम्बैटिंग शेम। 1, नेम इट टू टेम इट। जब आप शेम को पहचान लेते हैं और कहते हैं मुझे अभी शेम महसूस हो रहा है, तो उसका असर कम होने लगता है। 2, एम्पैथी इज द एंटीडोट। जब कोई आपकी बात बिना जज किए सुनता है और कहता है मैं समझता हूँ, तो शेम टूट जाती है। 3, बिल्ड शेम रेजिलियंस। ब्रीन कहती है शेम रेसिलिएंट लोग वो होते हैं जो अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं, खुद को कंपैशन से ट्रीट करते हैं और अपने विश्वासपात्र लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। शेम तभी जीतता है जब हम चुप रहते हैं। जैसे ही आप किसी भरोसेमंद इंसान से अपनी शेम शेयर करते हैं, वो कमजोर हो जाती है। आज एक ऐसा इंसान चुनिए जिसे आप ट्रस्ट करते हैं और उससे कोई ऐसी बात शेयर कीजिए जो आपके दिल में शेम बनकर बैठी है। आप देखेंगे बोझ हल्का हो जाएगा। शेम हमें अलग करता है, लेकिन वल्नरेबिलिटी और एम्पैथी हमें जोड़ते हैं। और यही है डेयरिंग ग्रेटली का असली मतलब, खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे हम हैं। चैप्टर 4, वल्नरेबिलिटी आर्मोरी, वो भावनात्मक कवच जो हमें रोकता है। क्या आपने कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स छुपाई है ताकि लोग आपको जज न करें? या कभी इतना परफेक्ट बनने की कोशिश की कि थक गए हों? ब्रीन ब्राउन कहती हैं, जब हम बार बार चोट खाते हैं तो अपने चारों ओर एक भावनात्मक कवच आर्मोरी बना लेते हैं। ये हमें असुरक्षा और शर्मिंदगी से बचाता है, लेकिन साथ ही ये हमारी ऑथेंटिसिटी और कनेक्शन को भी ब्लॉक कर देता है। वल्नरेबिलिटी से बचने के लिए जो कवच हम पहनते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ब्राउन बताती हैं, जब हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, तब हम दूसरों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं और अपने ट्रू सेल्फ से भी। 3 कॉमन आर्मर्स, इमोशनल शील्ड्स। 1, फोरबोर्डिंग जॉय, खुशी में भी डर। जैसे ही हमें खुशी मिलती है,
जैसे बच्चे की हंसी या किसी मौके की सफलता, हम अंदर ही अंदर सोचते हैं अब कुछ बुरा होने वाला है। हम पूरी तरह खुशी को महसूस नहीं कर पाते। एंटीडोट ग्रैटिट्यूड। जब आप उस पल के लिए थैंकफुल होते हैं, आप डर से नहीं, कृतज्ञता से जीते हैं। 2. परफेक्शनिज्म। हर चीज में परफेक्ट बनने की जिद। अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो कोई मुझे जज नहीं करेगा। लेकिन ब्राउन कहती हैं, परफेक्शनिज्म शेम प्लस फियर प्लस जजमेंट का मिक्स है और ये कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं देता। एंटीडोट सेल्फ कंपैशन। परफेक्शन के बजाय खुद के प्रति दयालु बनो। मैंने कोशिश की और वो काफी है। 3. नंबिंग फीलिंग्स को सुन्न करना। हम पेनफुल इमोशंस से बचने के लिए ओवरवर्क करते हैं, बिंज वॉच करते हैं या डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन जब हम दुख को नंब करते हैं, हम खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते। एंटीडोट माइंडफुलनेस। अपनी भावनाओं को स्वीकार करो, महसूस करो, भागो मत। जैसे कोई खिलाड़ी बार बार हारने के डर से खेलना ही बंद कर दे, या एक पेरेंट हर गलती पर खुद को दोषी माने और बच्चा पालन का मजा लेना भूल जाए। यही है इमोशनल आर्मोरी का असर। ब्रीन कहती हैं, सच्ची हिम्मत वो है जब हम बिना कवच के पूरे दिल से सामने आते हैं। वल्नरेबिलिटी में ही कनेक्शन, क्रिएटिविटी और बिलोंगिंग की जड़ें हैं। अगली बार जब आपको अपनी फीलिंग्स छुपाने का मन करे, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इमोशनली आर्मोर पहन रहा हूं? उसे पहचानिए और धीरे धीरे उतारना सीखिए। याद रखिए, वो इमोशनल आर्मोर जो आपको बचाता है, वही आपको रोकता भी है। वल्नरेबिलिटी को अपनाना मतलब है सच में जीना। चैप्टर 5 माइंड द गैप। एक सच्चे और भरोसेमंद माहौल की जरूरत। क्या आपने कभी किसी ऐसे ऑफिस में काम किया है जहां लोग अपने विचार खुलकर नहीं रखते? या ऐसा परिवार जहां प्यार तो है पर डर भी? ब्राउन कहती हैं, ज्यादातर जगहों पर लोगों के शब्द और काम में गैप होता है। यानी वो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। जैसे हम एक टीम हैं कहने वाले ऑफिस में लोग एक दूसरे से डरते हैं। या हम एक लविंग परिवार हैं पर कोई अपने इमोशंस शेयर नहीं कर पाता। ब्रीन इसे कहती हैं वैल्यूज गैप, जहां हमारी कहानियां और हमारे एक्शंस मेल नहीं खाते। और जब ऐसा होता है तो वहां शेम, जजमेंट और साइलेंस पनपते हैं और ट्रस्ट मरता है। हाउ टू बिल्ड अ होल हार्टेड कल्चर। सच्चा भरोसेमंद माहौल कैसे बनाएं? 1. क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज। मूल्य साफ हों। शब्दों से नहीं, एक्शन से दिखाइए कि आपके क्या वैल्यूज हैं। अगर आप कहते हैं ऑनेस्टी हमारी पहली प्राथमिकता है, तो फीडबैक को खुला सुनना भी उतना ही जरूरी है। 2. एंगेज इन रियल कॉन्वर्सेशंस। सच्ची बातचीत करें। ब्राउन कहती हैं, जब लीडर्स अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस से डरते हैं तो एम्प्लॉइज खुद को छुपाने लगते हैं। लेकिन जब खुला डायलॉग होता है, ट्रस्ट बनता है। 3. नॉर्मलाइज वल्नरेबिलिटी एट वर्क एंड होम। जब एक टीचर कहता है, मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या है, पर मैं पता लगाऊंगा, वो ट्रस्ट पैदा करता है। जब एक पेरेंट कहता है, मुझे तुमसे माफी मांगनी है, मैं गलत था, वो रिस्पेक्ट बनाता है। 4. शेम फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। ब्राउन बताती हैं कि शेम बेस्ड कल्चर में लोग रिस्क नहीं लेते, सवाल नहीं पूछते और क्रिएटिविटी मर जाती है। इसके उलट एम्पैथी और ओपननेस का माहौल ग्रोथ को जिंदा रखता है। एक कंपनी जहां बॉस हर गलती पर चिल्लाता है, वहां एम्प्लॉइज सिर्फ सेफ खेलते हैं। वहीं एक कंपनी जहां लीडर कहता है, गलती सबसे होती है, सीखो और आगे बढ़ो, वहां इनोवेशन होता है। ब्राउन कहती हैं, कल्चर इजंट बिल्ट बाय पोस्टर्स ऑन वॉल्स, इट्स बिल्ट बाय बिहेवियर्स इन हॉल्स। यानी जो आप रोज करते हैं,
वही आपकी असली संस्कृति बनती है। आज खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी परिवार या ऑफिस में मेरे कहे और किए में फर्क है? अगर हाँ, तो आज एक छोटा स्टेप लीजिए, सच्ची बातचीत से शुरुआत करें। याद रखिए, होल हार्टेड कल्चर फैंसी शब्द नहीं है, ये वल्नरेबिलिटी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के रोजाना छोटे कदमों से बनती है। चैप्टर 6, डिसरप्टिव एंगेजमेंट, स्कूल और ऑफिस को इंसानी कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल या ऑफिस इतने ठंडे, डरावने या बेजान क्यों लगते हैं? क्यों वहां क्रिएटिविटी, कनेक्शन और कंपैशन की कमी होती है? ब्रीन ब्राउन कहती हैं, आज की एजुकेशन और वर्क प्लेस सिस्टम कंट्रोल, जजमेंट और डर पर चलते हैं। नतीजा, बच्चे रोट लर्निंग करते हैं, एम्प्लॉयज बर्न आउट होते हैं और कोई अपने दिल की बात नहीं कहता। ब्राउन इस चैप्टर में चैलेंज करती हैं उस पुरानी सोच को जो कहती है फीलिंग्स का काम घर पर है, काम का काम ऑफिस में। वो कहती हैं, अगर हम इंसानों से काम करवा रहे हैं तो इंसानियत को बाहर नहीं रख सकते। रीह्यूमनाइजिंग एजुकेशन, स्कूल को इंसानी बनाना। एक शेम फ्री क्लासरूम्स, बच्चों को गलत जवाब देने पर शर्मिंदा करना क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। टीचर्स को एनकरेजमेंट और क्यूरियोसिटी को प्रमोट करना चाहिए। 2, कनेक्शन बेस्ड लर्निंग, जब बच्चों को लगता है कि वो सुने जा रहे हैं तो वो ज्यादा सीखते हैं। एक केयरिंग एनवायरनमेंट ही करेज को जन्म देता है। रीह्यूमनाइजिंग वर्क प्लेसेस, ऑफिस को इंसानी बनाना। एक, स्टॉप शैमिंग, स्टार्ट कोचिंग, गलती पर चिल्लाना आसान है, समझाना मुश्किल, लेकिन समझाना ही लीडरशिप है। 2, एनकरेज वल्नरेबिलिटी, जब बॉस कहे मुझे ये भी नहीं आता, चलो मिलकर सीखते हैं, तो टीम और मजबूत होती है। 3, बर्नआउट कल्चर को तोड़ो, बिजी होना, प्रोडक्टिव होना ये इल्यूजन है। सच में काम तब होता है जब काम का मकसद होता है। एक स्कूल जहां हर बच्चा टॉपर बनने के प्रेशर में है, वहां सीखने का मजा नहीं रहता। एक कंपनी जहां सिर्फ टारगेट्स की बात होती है, वहां कोई दिल से नहीं जुड़ता। ब्राउन कहती हैं, रीह्यूमनाइजेशन इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। अगर हम चाहते हैं कि लोग खुलें, फ्लरिश करें, तो हमें उनके दिल और दिमाग दोनों की जरूरत को समझना होगा। आज सोचिए, क्या आप एक ऐसे माहौल में हैं जहां डर ज्यादा है या कनेक्शन? और अगर आप लीडर, टीचर या पेरेंट हैं, तो पहला कदम लीजिए एक भरोसे का माहौल बनाने का। याद रखिए, डेयरिंग ग्रेटली सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है, ये एक कल्चरल बदलाव है जो क्लासरूम्स से लेकर बोर्ड रूम्स तक फैल सकता है। चैप्टर 7, होल हार्टेड पेरेंटिंग, जैसा इंसान आप बनना चाहते थे वैसा माता पिता बनिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट, काइंड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने? तो सवाल यह नहीं है कि आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं, बल्कि यह कि क्या आप खुद वैसे इंसान हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब है बच्चे को सिखाना, सुधारना, बड़ा बनाना। लेकिन ब्रीन ब्राउन कहती हैं, पेरेंटिंग कोई परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप है। ब्राउन के अनुसार बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं, बच्चे वो बनते हैं जो हम हर दिन जी कर दिखाते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वल्नरेबल होकर ट्रूथ बोले, तो पहले आपको खुद ऐसा करना होगा। होल हार्टेड पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स। 1, यू कांट गिव व्हाट यू डोंट हैव। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते तो आप उन्हें अनकंडीशनल लव नहीं दे सकते। अगर आप शेम से भरे हैं तो वो भी शेम सीखेंगे। 2, रेज किड्स हु फील वर्दी, नॉट जस्ट सक्सेसफुल। बच्चों को ये सिखाइए कि वो इनफ हैं, चाहे मार्क्स कुछ भी हों, और वो प्यार के लायक हैं बिना परफेक्शन के।
3. Let them see your imperfections. जब आप अपनी गलती मानते हैं, मुझे गुस्सा आ गया, मैं माफी चाहता हूं, तो बच्चा सीखता है कि वल्नरेबिलिटी ताकत होती है। 4. गाइड मोर शेमलेस. शर्मिंदा करने वाली बातें, तू हमेशा ऐसा ही करता है, तू नालायक है, बच्चे के आत्मसम्मान को तोड़ देती हैं। इसकी जगह कहिए, मुझे ये व्यवहार पसंद नहीं आया, पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं। एक बच्चा जिसने गलती की। ऑप्शन 1, तू हमेशा मुसीबत करता है। शेम। ऑप्शन 2, गलती हुई, कोई बात नहीं, मिलकर सुधारते हैं। एम्पैथी। ब्रीन कहती हैं, पेरेंटिंग एक सेक्रेड जिम्मेदारी है, न कि दूसरों को दिखाने का प्रोजेक्ट, बल्कि खुद को ग्रो करने का जर्नी। आज खुद से पूछिए, क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैं अपने बच्चों को बनाना चाहता हूँ? अगर नहीं, तो जजमेंट नहीं, बस अवेयरनेस से शुरुआत कीजिए। चेंज वहीं से शुरू होता है। याद रखिए, होल हार्टेड पेरेंटिंग का मतलब है अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं करना, बल्कि उन्हें वो सिखाना जो आप खुद जीते हैं। वल्नरेबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, यही असली विरासत है। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल AKG टॉम टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस किताब ने आपको क्या सिखाया। अगली किताब की गहराई में फिर मिलेंगे।